आज हम चर्चा करेंगे एशिया तथा यूरोप को। ये यूरोप हो गया। एशिया तथा यूरोप को अलग करने वाली रेखा या फिर कुछ जो प्राकृतिक रूप से अलग होता हो या अप्राकृतिक रूप से अलग होता हो, उनकी रेखाओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न पूछता है, वो कौन सा पर्वत है जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो यहाँ पर एक पर्वत स्थित है। रसिया में एक पर्वत, दो पर्वत है ऐसे पर्वत, एक काकेशस पर्वत, एक और यूराल पर्वत। इस पर्वत का नाम यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत है जो रसिया को दो भागों में बांटता है। ये 70% पार्ट हो गया है तथा 30% पार्ट यूरेशिया कहलाता है तथा 70% पार्ट इसका साइबेरिया जो एशिया में पड़ता है। तो दो भागों में बांटता है, तो इसे यूराल पर्वत कहते हैं। तो यूराल पर्वत हो गया और यह काकेशस पर्वत हो गया जो जार में जिस पर तीन देश स्थित है, जिसे काकेशस कंट्री कहलाता है। इसे काकेशस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस पर्वत पर तीन देश स्थित है, जिसे जॉर्जिया, आर्मेनिया तथा अजरबैजान, जिसकी राजधानी बाकू है। तीन देश आते हैं। तो यहाँ पे यूराल पर्वत हो गया तथा काकेशस पर्वत है जो एशिया तथा जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। उसी प्रकार जब बात हम और करते हैं, यूराल पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसे हम यूराल नदी कहते हैं। यूराल नदी को भी यूरोप तथा एशिया का सीमा रेखा माना जाता है जो अलग करने का कार्य करता है। तो पूछता है प्रश्न, कौन सा नदी जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। तो यूराल नदी। उसी प्रकार एक झील है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करता है, कैस्पियन झील कहलाता है, जिसे हम कैस्पियन झील कहते हैं, कैस्पियन सागर कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झील या सबसे बड़ा खारे पानी का झील भी इसी को कहते हैं। ये कैस्पियन सागर जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। तो प्रश्न पूछता है, कौन सा झील है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करता है। तो ये कहते हैं उसे कैस्पियन सागर एक झील है, बल्कि सागर ना होकर बल्कि एक झील है। इसी प्रकार एक प्रश्न पूछता है कि जल संधि यहाँ पर टर्की के ऊपर है, ये काला सागर है तथा इसके नीचे एक सागर जिसे हम मरमरा सागर कहते हैं, मरमरा सागर है। तो मरमरा सागर तथा काला सागर, ये दो ऐसे सागर हैं जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। यूरोप तथा एशिया का डिवाइडिंग रेखा माने सीमा रेखा का निर्धारित करता है। तो पूछता है प्रश्न, कौन सा सागर है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। तो प्रश्न मरमरा सागर और काला सागर तथा मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिसे हम वास्पोरस की जल संधि कहते हैं। वास्पोरस की जल संधि कहते हैं। वास्पोरस की जल संधि यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। यूरोप में 48 देश आते हैं, एशिया में लगभग 48 देश आते हैं। ऐसा ही प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा देश है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करने का कार्य करता है। तो पहला रसिया, दूसरा टर्की का वह पार्ट जो यूरोप में आता है उसे थरेस कहते हैं, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है। तथा एशिया में जो पार्ट उसे अंतोलिया कहते हैं, इसे एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर भी कहा जाता है। तथा ये रसिया है जो एशिया में पार्ट पड़ता है। एशिया भी दो पार्टों में है। जो यूरोप में इसका पार्ट पड़ता है इसे हम यूरेशिया तथा जो पार्ट एशिया में पड़ता है उसे
साइबेरिया कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया पूरे रसिया का 70% है तथा यूरेशिया पूरे रसिया का 30% है। ये गणित तथ्य हो गया। प्रश्न पूछता है, ये भी पूछता है कि कौन सा रेखा है जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करता है। तो कहते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि, ये घुसने का भूमध्य सागर में घुसने का एकमात्र रास्ता है, जिसे इसलिए इसे भूमध्य महासागर की कुंजी कहा जाता है। तथा वो पूछता है, एशिया तथा अफ्रीका को अलग करने वाले नहर को क्या कहते हैं। ये नहर है जिसे हम स्वेज नहर कहते हैं, जो मानव निर्मित है, दुनिया का सबसे व्यस्त नहर है, जो मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। तथा यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को अलग करने वाली नहर को पनामा नहर कहा जाता है, पनामा नहर कहा जाता है। अब हो गया यहाँ वाला तथ्य कुछ खत्म होगा।